कांग्रेस ये कमलनाथ बेकार की बातें हैं। और सामने आ जाए तो जवाब और दे दूं मैं पुजारी, सामने आ जाए तो जवाब दे दूं। लिस्ट मांगते हो सोसाइटी के अंदर है कि माफ़ कर रहे हो, उनकी लिस्ट भेजो। भेजेंगे तो वो गरीब आदमी भेजेंगे। मैं बन रहा, अभी मैं चोर बना दिया मेरे को। और अभी मेरे तो शिवराज मोदी एक नंबर, मैं ट्रैक्टर लाया, मेरा ऐसा काम चल रहा है। जब से ट्रैक्टर खड़ा, भले मत चलो, मेरे को तो एक नंबर सरकार पैसे दे रही है बिना कमाए। कांग्रेस तो कह रही है आदिवासी के साथ तो हम हैं। उनसे साथ है और जेब काटने को तैयार है वो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बराबर। चैलेंज दे रहे हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कि आपके सामने आके वाद विवाद। हाँ, क्योंकि उन्होंने वादे किए वो पूरे किए नहीं। 15,000 नहीं माफ कर सके। गरीब आदमी तो 15,000 वाला है, 10 लाख 2 लाख वाला गरीब नहीं है। प्रदेश में तो केवल शिवराज सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है और अच्छे बहुमत से आएगी। पहले भी हमारे नीमच विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, पूरी जिले की तीनों सीटें बीजेपी की आई है और इस साल भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमतों से जीत रही है। ये चुनावी मेढक है, जो चुनाव की जब समय आता है तो ये हिंदू की तरफ भगते हैं। हालांकि इनका जो रंग है, जो बिल्कुल सनातन के विरोध में है। दिग्विजय सिंह के आपने कई वक्तव्य तो सुने होंगे। बीजेपी ही सरकार बनेगी इस बार। बिल्कुल भाजपा में माहौल है साहब, भगवा रंग छाएगा। बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता मोदी जी के साथ है, शिवराज जी के साथ है और भाजपा के साथ है। बीजेपी की सरकार तो बीजेपी की आई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंभूलाल है, पुजारी हूँ भादोमाता का। अच्छा, पुजारी हैं। हाँ, और आदिवासी में हूँ। अच्छा, आदिवासी। आदिवासी हम। तो क्या है कि आप बोल रहे हो कांग्रेस की, कांग्रेस क्या, शिवराज मोदी, इन लोगों ने हमारे आदिवासियों के लिए इतना कर रखा। अभी भी मेरे पंजीयन करवाया, गोटी उटी रोटावेटर की, उस रीफर की, आधी छूट में हुई। एक नंबर काम है। हम किसान लोग जो यहाँ हैं, पुजारी लोग, एक साथ में है, एक आवाज़ में है। और ये तो अब क्या बोलूँ आपको, कांग्रेस ये कमलनाथ बेकार की बातें हैं। और सामने आ जाए तो जवाब और दे दूं मैं पुजारी, सामने आ जाए तो जवाब दे दूं। लिस्ट मांगते हो सोसाइटी के अंदर है कि माफ़ कर रहे हो, उनकी लिस्ट भेजो। भेजेंगे तो वो गरीब आदमी भेजेंगे। मैं बन रहा, अभी मैं चोर बना दिया मेरे को। अच्छा, हाँ, चोर बना रखा। बादवा माता मंदिर जो कि बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, उनके माफ हो गए होंगे, माफ हो गए होंगे। मैंने पैसे जमा नहीं करवाए। अच्छा, वो 2 लाख जो कहा था। नहीं, मेरे तो 15 ही है, 2 लाख नहीं, 15,000 सोसाइटी के अंदर। वो जमा नहीं करेगा, अपने तो माफ हो गए होंगे। सोसाइटी में गया, बोले तुम्हारी लिस्ट में नाम नहीं आया। अच्छा, तो मैंने फिर मैंने कहा तो अब तो हम चोर बन गए, अपने टाइम से पैसे नहीं दिए जो। वो बोले तुम बने उसके चाले लग के तुम चोर बने। 15,000 नहीं दे सकता हूँ मैं। मैंने बोला माफ हो गए, चलो बढ़िया बात है। उस टाइम पे बड़े बड़े वादे करे। और अभी मेरे तो शिवराज मोदी एक नंबर, मैं ट्रैक्टर लाया, मेरा ऐसा काम चल रहा है। जब से ट्रैक्टर खड़ा, भले मत चलो, मेरे को तो एक नंबर सरकार पैसे दे रही है बिना कमाए। कांग्रेस तो कह रही है आदिवासी के साथ तो हम हैं। उनसे साथ है और जेब काटने को तैयार है वो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल बराबर। मेरा हर बार हर साल पंजन होता है, एक गोटी अवश्य उठती है मेरी। मैं 2.25 बीघा ज़मीन है केवल मेरे, और मेरे पास ट्रैक्टर है। मैं मजदूरी भी करता हूँ उससे खुद का करके, बाकी सरकार मेरे को दे रही है। अभी रोटावेटर आने वाला, मेरे रीपर आने वाला है आधी छूट के अंदर। जैसे आपने बताया आप आदिवासी साथ में पुजारी भी हैं। पुजारी अभी जो यहाँ पर कॉरिडोर जो बनने जा उससे तो एक नंबर हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है वो हम क्या चीज़ है और एक नंबर पे हुआ जाएगी। एक रहा है आने वाले। हम खुश है आगे वाली पीढ़ी के लिए। हमने तो कर लिया, देख लिया, और वो आगे वाली पीढ़ी एक नंबर चलेगी, क्योंकि उनको समझ आएगी कि वाकई में यहाँ क्या बना है। हमें क्या देखा, हमने तो कुछ नहीं देखा, और ये बन रहा है, एक नंबर बन रहा है। हाँ, चैलेंज दे रहे हैं आप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कि आपके सामने आके वाद विवाद। हाँ, क्योंकि उन्होंने वादे किए वो पूरे किए नहीं। 15,000 नहीं माफ कर सके। गरीब आदमी तो 15,000 वाला है, 10 लाख 2 लाख वाला गरीब नहीं है क्या गरीब? बताओ, आप भी बताओ कि 10 लाख वाला 2 लाख वाला गरीब है क्या? 15,000 वाला जो सोसाइटी के अंदर उसके जमा नहीं हुए। अगर वो सामने आता तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने हमारे पैसे जमा नहीं करे। और जो आप सोसाइटी वाले लिस्ट मांग रहे, लिस्ट आप भेजोगे कि हम भेजेंगे? तो हम चोर बन गए। फॉर्म वगैरह तो भरवाए थे उन्होंने। हाँ, फॉर्म तो बहुत भरवाए थे उससे। भरवाए थे, गए नहीं आगे, रख लिए होंगे उन्होंने। गरीब आदमी के छाट के उनके आदमी के जमा करवा दिए होंगे, 10-10 लाख वाले के हैं। गरीब आदमी 10 लाख अगर कर्जा है तो वो गरीब नहीं है। तो कांग्रेस कह रही है गरीबी हटाएंगे हम हमारी सरकार। और गरीबी ले आएंगे वो, और गरीबी ले आएंगे। बहुत बढ़िया योजना बना रखी और बहुत बढ़िया योजना चल रही है, हमारे एक नंबर चल रही है। हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर।
वैष्णो देवी का आपने नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी धाम जो है, वैष्णो देवी मंदिर जो है, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के मालवा क्षेत्र में भी ऐसा ही एक वैष्णो देवी मंदिर है जिसको भागवा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस समय इसी स्थान पर हम मौजूद हैं और आपको बता दें, जैसे आजकल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखा, उसके बाद उज्जैन में श्री महाकाल कॉरिडोर देखा, उसी तर्ज पर भागवा माता मंदिर जो है नीमच ज़िले में और नीमच विधानसभा सीट में ही जो है ये भागवा माता मंदिर आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही अब कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर, जब आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले भूमि पूजन हो चुका है और वैसा ही कॉरिडोर का निर्माण यहाँ भी होगा। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्योंकि शहर से अगर इस मंदिर की बात की जाए तो शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर जो है स्थित है। नीमच विधानसभा लगती है। आने वाले चुनावों में क्या लग रहा है, 17 नवंबर को जो है वोटिंग होने वाली है, 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट आएंगे। यहाँ की जनता को क्या लग रहा है, इनकी क्या राय है, आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम नवल कृष्ण सुरावत है साहब। नवल कृष्ण जी, सबसे पहले तो ये बताइए, यहाँ के आप स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी साहब। जब भी आजकल कॉरिडोर की बात होती है, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, श्री महाकाल कॉरिडोर और अभी हाल ही में जो है फेज़ 2 का भी लोकार्पण हुआ, उसी तर्ज पर जहाँ के आप रहने वाले हैं भागवा माता मंदिर, यहाँ पर भी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। स्थानीय निवासी होने के नाते, समाज सेवी होने के नाते, कैसे जो है आप इस चीज़ को देखें? महाकाल का कॉरिडोर हुआ, उसके बाद में हमारी भी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी और इस क्षेत्र के लोगों को भी एक कहना था कि माता रानी का भी महालोक बने और इस कॉरिडोर का निर्माण हो, क्योंकि महाकाल में जब 10,000 श्रद्धालु दर्शन करते थे, आज 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं, तो उधर के लोगों का भी रोजगार बढ़ा है। उसी तर्ज में आज महामाया भादव माता के स्थान का जो लोक का निर्माण होने जा रहा है, इसमें हमको लगता है कि लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ये कॉरिडोर बड़ा भव्य बनेगा तो श्रद्धालु बढ़ेंगे, श्रद्धालु बढ़े तो लोगों की आस्थाएं बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ेगी दर्शन करने के लिए। तो एक तरह का यहाँ को रोजगार मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और सरकार ने किया है। कितना पुराना है मंदिर है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, थोड़ा सा दर्शकों को यहाँ पर बताइए। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर हजारों साल पूर्व का मंदिर है। कहा जाता है कि मुगलों के कालखंड में जब इस मंदिर था और उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया था, तो कई लोगों ने उस ज़माने में इस मंदिर को नीचे गर्भ में डाल दिया था और ऊपर मिट्टी डाल दी थी। फिर हमारे एक भील समाज, जो आदिवासी समाज के थे, उनको सपने में माता रानी आई कि भाई मैं नीचे विराजमान हूँ, मुझे बाहर निकाली जाए। तो बाहर निकाल कर उनको पर्चा दिया गया और उन्होंने बोला कि भाई जितने भी लखमा रोगी हैं और जो चरम रोगी हैं, जिनको मैं इलाज करूँगी, और माता रानी के यहाँ कई लखमा और के जो लोग आते हैं वो ठीक होते हैं। और ये इसकी मान्यता पानी की भी बहुत महत्व है। यहाँ एक बावड़ी बनी हुई है, उस बावड़ी के पानी से कई असाध्य रोगों का इलाज होता है। अच्छा, इतना यहाँ पर, क्योंकि भारत की अगर प्राचीनता की बात की जाए तो जगह जगह पर ऐसी चीज़ें बसी हुई है। अब सीधे आते हैं चुनाव को लेकर के। चुनाव आने वाला है, ऐलान हो चुका है, 17 नवंबर को जो है वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है इस बार प्रदेश में? प्रदेश में तो केवल शिवराज सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया है इस प्रदेश को। नीचे जो जमीन स्तर पे गड्ढे थे, गड्ढे की सड़कें थी, सड़कों को उन्होंने भरने का काम किया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास में उन्होंने चहुमुखी विकास में पहुंचाने का माननीय शिवराज जी ने काम किया है, क्योंकि सरकार बीजेपी की आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी। पहले भी हमारे नीमच विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, पूरी जिले की 3 सीटें बीजेपी की आई है और इस साल भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमतों से जीत रही है। तीनों की तीनों सीटों पर, 3 सीट की। और नीमच की तो ऐतिहासिक वोटों से जीते, क्योंकि कॉरिडोर बनने के बाद में लोगों के अंदर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा माहौल बन गया है कि बीजेपी सरकार ने अपने सनातन धर्म के लिए और इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जो अपने पुराने जितने भी महाकाल लोग जैसे लोग बना रहे हैं, तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकती है, बाकी और नहीं, कोई नहीं बना सकती। तो जैसे कॉरिडोरों का निर्माण हो रहा है लगातार, जो यहाँ पर विपक्ष है वो भी ये भी कहता रहता है कि क्यों यहाँ पर इतना खर्चा किया जा रहा है, क्यों ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इसकी जगह पर कुछ और बनाया जाए, स्कूल अस्पताल बनाया जाए। विपक्ष तो वो है जो हमारे सनातन धर्म को बोल रही है कि डेंगू मलेरिया। जनता पूरी जानती है, जनता पूरी समझती है कि जो सनातन धर्म को मिटाएंगे हम उसको देंगे, पर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जनसंख्या पूरी देख लो आप, हर बच्चे के मुंह से केवल भारतीय जनता पार्टी जो हमारे धर्म की रक्षा करेगी, जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगी, उसके साथ हम लोग हैं।
प्रदेश में 230 सीटें हैं, क्या लग रहा है बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितने आने? अब के अनुमान कम से कम 200 145 से लगाकर 160 के बीच में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। और एक इतिहास ऐसा कि गुजरात में जिस तरह से हुआ है उस तरह से आप के मध्य प्रदेश में देखने को माहौल मिलेगा। बहुत से लोग हैं, उनके पास भी आऊंगा, लेकिन एक कमेंट इस बात पर, जैसे जो आपने सनातन का यहाँ पर जिक्र किया, बहुत दिनों से डिबेट भी चल रहा है, तो कमलनाथ जी भी तो बहुत सी कथाएं करा रहे हैं, कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, तो वो भी तो मतलब सनातनी। ये चुनावी मेढक है, जो चुनाव की जब समय आता है तो ये हिंदू की तरफ भगते हैं। हालांकि इनका जो रंग है जो बिल्कुल सनातन के विरोध में है। दिग्विजय सिंह के आपने कई वक्तव्य तो सुने होंगे। माननीय कमलनाथ जी बार बार जब इस तरह की डिबेट देते तो केवल चुनाव माहौल में बनाने के लिए और लोगों को एकत्रित करने के लिए करते, बाकी ये इसलिए हिंदू नहीं है, ये केवल सनातन के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि इनका गठबंधन आप भी देख लो, अभी उन्होंने डेंगू मलेरिया की बात करी तो उनको जवाब क्यों नहीं देते कि हिंदू धर्म के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हो। उस गठबंधन में ये इनकी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनको कहना चाहिए साहब, जनता समझती है, जनता पूरी जानती है, हिंदू सनातन धर्म की जो रक्षा करेगा, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करेगा, उसके साथ जनता जनार्दन है। ठीक, और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी चर्चा करें। आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद देवड़ा। कहाँ के रहने वाले? बहुत माता के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। सबसे पहले ये बताइए, जैसे जब महाकाल लोक कॉरिडोर की जब बात हुई, उसके बाद हमने देखा जो निर्माण हुआ, अब यहाँ पर भी जो बादवा माता मंदिर है, यहाँ भी कॉरिडोर जो है बनने जा रहा है। स्थानीय निवासी होने के नाते सबसे पहले कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कॉरिडोर तो मंदिर का विकास ही हो रहा है इस तरह से, और सभी को रोजगार मिलेगा, वो भव्य मंदिर बनेगा, पब्लिक भी आएगी, रोजगार मिलेगा सबको। अच्छा, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के क्या राय है आपकी, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? सब बीजेपी के साथ ही है, यहाँ तो बीजेपी का ही गढ़ है एक तरह से शुरू से ही। अच्छा, क्या कारण है, क्यों है बीजेपी के साथ? काम अच्छे है ना सर। आज पूरा देख लेते हैं मध्य प्रदेश में, हमारे गाँव में हर प्रकार के विकास है, उस हिसाब से बीजेपी ही सरकार बनेगी इस बार भी। बीजेपी बनाएगी बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस कह रही है अब हमको मौका दो 5 साल के लिए। कहने में तो सभी कहते ही है ना, अपने अपने विचारधारा तो रखते ही हैं। बहुत पब्लिक तो सब जानती है, जैसा भी होगा। देख लिया ना, 15 महीने उनको देख लिया ना। लाइट बिल के लिए उन्होंने बोला था कि हम माफ़ कर देंगे, कर्जा माफ़ कर देंगे। किसान का बेटा भी हूँ मैं, खुद किसान हूँ। उन्होंने 15 महीने की बात करी थी, उनकी बात बिल्कुल खाली गई है। उन्होंने कुछ नहीं करके दिया है, बिल्कुल किसानों को बरगलाने का काम किया है। और जो मेरी जो बहनें थी उनको बोला कि समूह माफ़ कर देंगे, उनका समूह भी माफ़ नहीं हुआ, पूछ सकते हो आप। ऐसे उन्होंने बरगलाने के सरकार बनाई थी, वो सरकार निफल हुई और वापस पुनः सरकार बीजेपी की बनी। अब लोग जनता समझ गई है, बीजेपी की सरकार बनाई। जी, आपका क्या नाम? हमारा उमा बाई। यहीं के रहने वाले हैं? मैं नीमच की रहने वाली हूँ। नीमच की। यहाँ 40 साल से मैं दुकान लगाती हूँ। 40 साल से दुकान लगाते हैं। हाँ। अब तो यहाँ कॉरिडोर बनने जा रहा है। हाँ, तो अच्छा है ना, हमारे को फायदा है, हमें खूब अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारे जो कर्मचारी है सब हमारे साथ हैं, हमें अच्छा सा बोलते हैं, अच्छी सी शिक्षा देते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं होती। हम सुबह जाते हैं, शाम को आते, चले जाते हैं घर पे, और हमारा सब सहयोग करते हैं ये सब गांव वाले। हमें किसी बात की परेशानी नहीं देते हैं, कोई सूचना होती तो हमें बताते हैं, ये सूचना है तो आप खड़े हो, हमें हर चीज़। लेकिन क्या लग रहा है अभी जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या लग रहा है आपको, प्रदेश में कौन? मोदी जी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। हाँ, हमारे लिए तो वही मायना रखते हैं। क्यों, हमें इतने सालों से वो कीचड़ से उन्होंने हमें अच्छे पैरों पे चलाया है। हम कीचड़ में इतने कीचड़ में दुकान लगाते थे। अच्छा, पहले कीचड़ होता था पहले? हाँ, बहुत कीचड़, कांग्रेस की सरकार में हमें बहुत कीचड़ में लौटे हम। यहाँ पे भी, इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में भी, और अब हम सड़क पे हैंगे और अच्छी सुविधा हमारे को देते हैं। सरपंच साहब, मंत्री साहब सब हमारा अच्छा सहयोग करते हैं। अच्छा, और महिला सुरक्षा कैसे यहाँ पर, कानून में? सब अच्छी है, सब अच्छी है। सब अच्छी लेडीज है। मैं 10 घंटे रहती हूँ यहाँ पे, अच्छा, और डेली रोज अप डाउन करती हूँ नीमच से। अच्छा, नीमच से यहाँ अप डाउन करते हैं 30? डेली रोज। तो संतुष्ट हैं इस सरकार के काम? अच्छी हूँ, और गिराकी भी अच्छी चलती है, हमारा सब कुछ अच्छा है। ये समझ लो, मैं वाल पीड़ित औरत हूँ और मेरा 22 साल से वाल खराब है, फिर भी मेरे को यहाँ के लोग थोड़ा सहयोग करते हैं। मेरा सब कुछ अच्छा सा, दुकानदारी सब अच्छी जगह देते हैं, सब अच्छा बिठाते हैं, अच्छा रखते हैं हमारे को, कभी परेशानी में भी साथ दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब गांव वाले हमारे साथ ही हैं। बिल्कुल, सब गांव वाले अच्छे हैं तो और अच्छा होगा। जी, आपका क्या नाम है? महेश गुजर, कहाँ के रहने वाले? यहीं भादवा माता के। यहीं के रहने वाले। जी, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है 17 नवंबर का? बिल्कुल भाजपा में माहौल है साहब, भगवा रंग छाएगा। बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो तो, लेकिन कमलनाथ जी भी आजकल कथाएं करा तो रहे हैं छिंदवाड़ा में। वो अभी है, उससे पहले उनके संघ के खिलाफ
उनकी भाषा शैली और सब देखी जाती है। ये सब चुनाव आते हैं और इनको भगवान याद आ जाते हैं। बाकी सब जानती है जनता, खूब जान रही है। जनता मोदी जी के साथ है, शिवराज जी के साथ है और भाजपा के साथ है। तो दिग्विजय सिंह का कैसे, वो भी तो एक्टिव हो रहे हैं आजकल काफी ज्यादा, उनके समय कैसा था? दिग्विजय सिंह को सब जानते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो कांग्रेस की वोट करते हैं। वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ ही बोलते हैं। 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे। वो रह गए उस टाइम पे जनता और सब ने वोट दिए हैं खैर उनको, पर अब जनता और सब समझदार है। तो क्या लग रहा है, कितनी सीटें इस बार लग रहा है? बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी? 230 100 प्लस जाएगी बीजेपी, भाजपा प्रदेश में। में। बहुत से लोग हैं, सबसे चर्चा करें। काका आप आइए ना, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। यहीं के रहने वाले? हाँ। तो पहले तो ये बताइए, कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है अब यहाँ पर, वो अभी तो खैर आचार संहिता लग गई है, क्या माहौल है? बढ़िया सा। अच्छा लग रहा है? सरकार किसकी बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की बनाना चाह रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, क्यों बनाना चाह रहे हैं बीजेपी? बढ़िया सा, सबकी सहयोग मिल रही हो। अच्छा, सब बढ़िया मिल रहा हाँ है। बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। तो पहले कांग्रेस की भी देखी होगी आपने सरकार? देखिए नहीं सर। हाँ, वोट दिया था कांग्रेस दिया को पहले? दिया दिया सर। पहले देते थे, पहले पिछले पहले का टर्म। कुछ साल पहले देते हाँ थे, सर। अब नहीं देते? अभी नहीं। क्यों क्यों मोह भंग हो गया कांग्रेस? बहुमत इसका ज्यादा बन गया ना। हाँ, बहुमत इनका है। और दोनों में बढ़िया काम किसने किया? इसने किया ना। इन्होंने बढ़िया काम बढ़िया किया, बढ़िया करे सर। तो फिर से इनको लाना चाह रहे हैं। लाना चाह रहे सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मथुरालाल मालवी, कहाँ के रहने वाले? यही भादवा माता के। यहीं के रहने वाले हैं। हाँ, किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की चाह रहे हैं। अच्छा, पहले किसको देते आए वोट? बीजेपी को शुरू से। अच्छा, कभी पहले तो कांग्रेस को दिया होगा? नहीं नहीं नहीं, पहला वोट ही बीजेपी का गया। पहले ही जब से वोट डाल रहे हैं। अच्छा, अभी कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस तो कह रही है अब हमें मौका दो, कमलनाथ जी कह रहे हैं अब तो काम कुछ किया ही नहीं है इन्होंने। लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पहले मौका दिया है 15 साल 20 साल पहले इनको। तो क्या है कि मजदूर लोग, काश्तकार लोग खेती से काम करके आते, तो रात को 12-12 बजे 1-1 बजे तक लाइट ही नहीं आती थी। स्टूडेंट बच्चे लोग पढ़ते थे तो उनको लाइटें समय पर्याप्त नहीं होती थी। आज ये कि शिवराज की वजह से लाइट मध्य प्रदेश में 24 ही घंटे उपलब्ध है। किसी प्रकार की ना खेती में परेशानी लाइट की, ना गांव में परेशानी किसी बात की। और सरकार अच्छी चल रही है, रोड वगैरह अच्छी बना दिए हैं। पहले नीमच से भादवा माता आने में कम से कम 2 घंटे लगते थे। नीमच से भादवा माता 2 घंटे लगते थे ऐसी। अभी तो हम भी आए, हम तो आधे घंटे में अरे 15 मिनट में गाड़ी आ रहे हैं। 15 मिनट में आदमी यहाँ नीमच से भादवा माता आ जाता है, ये पोजीशन हो गई है। और चारों तरफ से रास्ते अच्छे हो गए और कॉरिडोर से हमारे यहाँ और अच्छा विकास होगा और यहाँ का रोजमेन और बढ़ेगा भादवा माता का। और हम तो ये ऐसा चाहते हैं कि वापस शिवराज सरकार बने। मिलेगा सर रोटी। अच्छा, वो जो इन्होंने कहा 2 घंटे लगते थे पहले नीमच से? लगते सर, लगते। आपको भी लगते थे? हाँ लगते सर, लगते सर। अब कितनी देर में पहुंच जा रहे हैं? कई 20 मिनट में। और क्या? 20 मिनट में। और क्या? और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? पिंटू पंचू, कहाँ के रहने वाले? यही के रहने वाला। यहीं के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर माहौल? 17 नवंबर को वोटिंग है। सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी? बीजेपी की सरकार आएगी। क्यों लग रहा है बीजेपी की आएगी? नहीं, बीगोन का काम अच्छा है ना, इसलिए सरकार वही आएगी। काम जैसे क्या क्या काम पसंद है? जो भी काम है अच्छा है, सब जो भी व्यवस्था है सबको अच्छी व्यवस्था मिली है, इसलिए सरकार वही आएगी, बीजेपी की आएगी। कांग्रेस कह रही है हमको मौका दो इस बार। नहीं, वो तो कहेगी ना, उसका तो कहने का है तो वो तो कहेगी। बाकी सरकार बीजेपी की है, किसी के मुंह पे नाम लो, सबके मुँह पे यही जुबान है कि बस बीजेपी। तो पहले किसको वोट देते थे आप? ये पहले मैं तो देख, जब से मैं तो बीजेपी वोट दिया, मैंने तो कांग्रेस को नहीं नहीं दिया बीजेपी को। पिछले चुनाव में तो बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया कि 2 लाख रुपया माफ होगा हमारा। नहीं, वो तो कहते हैं, बस हुआ कुछ नहीं ना। उन्होंने सिर्फ हुआ कुछ नहीं। बोल दिया, बस बोल दिया। वो तो उनको चुनावी माहौल आते हैं, बोल देते बस कि माफ करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। बीजेपी की वो जो घोषणा है लाडली बहन, वो यही बंद करने के चक्कर में है। तो अच्छा, ये बंद करने के चक्कर में? हाँ कि सरकार आएंगे तो बंद करेंगे। हाँ, वही तो बाकी अभी तो मिल रहे हैं सबको। बंद करिए। 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी थी। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी की योजना बंद कर दी थी उन्होंने। सम्मल योजना बंद कर दी थी उन्होंने। जो अंत्योदृष्टि के 5000 माननीय शिवराज जी ने बनाए डाले थे, उनको बंद करने का काम किया। कन्यादान के पैसे खा गए, डिलीवरी के पैसे खा गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। ऐसी कई योजनाओं को बंद काम करने का काम किया। जनता समझती है साहब, जनता अब के बरगलाने की नहीं है। अब के 2018 वासी जैसी स्कीम नहीं बनेगी, अब तो लोग सब जान चुके हैं। आइए, और भी कुछ 2-3 लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम आपका? वर्दीचंद पाटी, यहीं के रहने वाले? सावन। हाँ, भादवा माता मंदिर का कैसा, लोग आ रहे हैं देश विदेश से? बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार सरकार की? बीजेपी, क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि देश के लिए भी अच्छा किया और प्रदेश के लिए भी अच्छा किया है। कांग्रेस अब कह रही है कि अब हमें मौका दो, बदलाव लाओ इस बार।
नहीं नहीं, कांग्रेस से वादे झूठे करती है, उनके ऊपर पब्लिक को विश्वास नहीं है। कांग्रेस झूठे वादे करती है। हाँ, और जो बीजेपी सरकार ने वादे किए वो पूरे हो रहे हैं। और कमलनाथ जी के समय जो वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से वो कितने पूरे? वो पूरे नहीं हुए सर। वो पूरे नहीं। नहीं हुए। तो आपने सीधे सुना, आज हमारी टीम आ पहुंची भादवा माता मंदिर। अगर बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में वैष्णो देवी मंदिर जो है वो भी इसको कहा जाता है और यहाँ पर अब कॉरिडोर का निर्माण भी किया जा रहा है। और सीधे आपने जो पुजारी जी से यहाँ पर सुना, जो आदिवासी जो है समाज से आते हैं, और सीधा उन्होंने चैलेंज दिया। चैलेंज किसको दिया? चैलेंज दिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कि आए, मेरे सामने आए, सभी जो मेरे सवाल हैं उन सवालों का जवाब दे, जो तमाम वादे किए थे जिसकी वजह से 2018 में सरकार बनाई थी कांग्रेस पार्टी की, उन सवालों का आकर के अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर के जवाब दें। तो सीधे आपने आज यहाँ पर चर्चा सुनी। आज हम आ पहुँचे थे भादवा माता मंदिर, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया, हज़ारों साल पुराना है मंदिर, बेहद जो है प्राचीन यहाँ का मंदिर है। और यहाँ पर भी अब जो है कैसे रोज़गार आने वाले समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ, वैसे ही यहाँ पर भी जो है अब ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब पूरी चर्चा आपने सुनी, आपको जो भी इस बाबत लगे आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें।